हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं ऑडिबल हूँ? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, ऑडिबल हूँ ना? चलिए देखिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। उसके बाद हम प्रोग्राम में कैसे करेंगे, थोड़ी सी डिटेल्स उसके बारे में बताऊंगी, एंड फिर फाइनली फुल फ्लेश्ड वे में हम इसको कल से करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल जो लोग ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं उनको पता है कि बेसिकली ये हमारा एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और एक ऐसा आंसर राइटिंग प्रोग्राम जिसको काफ़ी सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। सिंपली आपको सिर्फ रोज़ नहीं है कि मैं आपको 3 क्वेश्चंस करा दूँ, रोज़ वही वही चीज़ चलती रहे। फेज वाइज में चीज़ों को डिवाइड डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा साइंटिफिकली इसको सोचा गया है, दिमाग लगाकर। मुझे लगता है एक एस्पिरेंट जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इसी फेज में प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसी फेज वाइज मैनर में। ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली आप ना ही 5 क्वेश्चंस के लिए रेडी हो सकते हैं, ना ही आप फुल लेंथ पेपर के लिए। जो लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार सेलेक्ट होकर आए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले दे चुके होंगे, शायद वो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हों या उन्होंने मेंस दिया हो। तो डिफरेंस कैसे आपको दोनों के लिए कैसे ये बेनिफिशियल है, क्योंकि फर्स्ट फेज जो है हमारा, फर्स्ट फेज बेसिकली हमारा रिटेंशन का फेज होगा। ठीक है। अगेन आप लोगों को पता होगा, फिर से बता देती हूँ, जैसा कि प्रोग्राम का नाम है 246। पहले के 8 दिन हम 2-2 क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट 8 दिन हम 4-4 क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके 8 दिन नेक्स्ट हम 6-6 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो एक फेज वाइज मैनर में हमारी चीज़ें चलेंगी। पहला जो फेज़ है वो रिटेंशन का फेज़ होगा, जिसमें हमको चीज़ों को सिर्फ लिखना ही नहीं है, लर्न करने की कोशिश करनी है, और धीमे धीमे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें चीज़ें लर्न होती हुई चली जाएगी। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन सबसे एंड में लूँगी, पहले मैं अपनी तरफ से चीज़ों को क्लैरिफाई कर दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूँगी। ठीक है। चलिए, तो ये फिलहाल समझ में आ गया है कि हमारा कैसे ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम की जो मोटी मोटी आउटलाइन है वो आपको पता चल गई है। देन पॉइंट आता है कि पहले मैंने बता दिया फर्स्ट फेज हमारा रिटेंशन का फेज है, वो आपको समझ में आ गया। इंपॉर्टेंस बता दी है आंसर राइटिंग में, आपको ये कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आप पहली बार में जब लिखेंगे तब आप रिटेन कर कर लिखने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में 40 मिनट्स हैं 2 क्वेश्चंस के लिए। जिसको चीज़ें आती हैं, जो उस कैटेगरी में फॉल करता है कि उसको चीज़ें आती हैं, तो वो आराम से अपना 10 मिनट में 15 मिनट में आंसर्स लिखकर भेज सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है। और आई थिंक मेजॉरिटी उसी की होती है, भले ही उसने पहले पेपर दिया हो, लेकिन याद तो करना ही पड़ता है ना। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देखकर अपनी तरफ से लिखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, आप उसमें थोड़ा सा सर्च करेंगे उस टॉपिक को, जो भी आपके पास नोट्स हैं उनको रेफर करेंगे, उनसे थोड़ा सा याद करेंगे, देन उसको बंद कर कर फिर आप आंसर लिखेंगे। ठीक है। ये नहीं करेंगे कि आप देख कर पूरा पूरा कॉपी कर दें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आपको 40 मिनट दिया जाएगा, 40 मिनट में आपको लिखना होगा, देन 15-20 मिनट का मार्जिन दिया जाएगा, उसमें आपको ग्रुप में आंसर्स भेजने होंगे। कुछ चीज़ें हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, जैसे शाम को 7 बजे के लगभग, जो मैं एक बार पोल भी करवा लूँगी, आई थिंक 7 बजे के लिए सभी लोग मान जाएंगे मेजॉरिटी। तो 7 बजे के लगभग आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको 8 बजे तक भेज देना है। ठीक है। इस तरीके से हमारी चीज़ें चलेंगी। एंड उसके बाद आते हैं, अब हम कवर कैसे करेंगे। देखिए, थीम वाइज चीज़ों को हम कवर करेंगे। अब यूपीपीसीएस का सिलेबस जो है वो काफ़ी वास्ट है। ठीक है। आपको भी पता है, बहुत सारा है। चाहे आप पहले दे भी चुके हों, चाहे आप ना दिए हों, आपको पता है सब चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती। हमको थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी होती है, स्मार्ट प्रिपरेशन अलॉन्ग विद हार्ड वर्क। तो स्मार्ट प्रिपरेशन हो कैसे सकती है कि हमको थीम्स पता हो। ठीक है। तो थीम्स हमको यूपीपीसीएस की उठानी है, कैसे क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, रेपिटेशन भी होता है, ये भी हमको पता है। ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक पीडीएफ वो शेयर करूँगी स्क्रीन पर, उससे चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगी कि हम कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा फ़िलहाल कोई कर रहा है। आपको लोग ये ज़रूर बता देंगे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, लेकिन थीम्स और उनके साथ एक्सपेक्टेड थीम्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर है, हमने पहले दिन कहा आपसे आर्ट एंड कल्चर का हम प्रोवाइड करेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर की जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही, साथ में उनके सिमिलर लाइंस पर जो भी एक्सपेक्टेड थीम्स हैं वो भी आपको अपने एक्सपीरियंस और थोड़ा सा जो भी नॉलेज ओवर द ईयर्स गेन करी है, काफ़ी मेहनत से चीज़ों को बनाया गया है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा स्मार्टली हो सके।
अभी मैं क्वेश्चंस नहीं लूँगी, पहले मैं सारी चीज़ों को बता दूँगी अपनी तरफ से, एंड में क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है? अब मैं स्क्रीन शेयर कर कर थोड़ी सी चीज़ों को शेयर कर दूँ। चलिए, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम। दिख रहा है ना? देखिए। हाँ जी। हाँ, परफेक्ट। चलो, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने आप को हटा देती हूँ स्क्रीन से। चलिए, अभी भी विजिबल है ना? हाँ जी मैम है। ठीक है, देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर हमने उठाया, ठीक है? आपने यहाँ पर, हम पहली बात अगेन री एम्फेसाइज करूँगी, हम सिलेबस नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, हम एक तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो भी स्मार्टली, राइट? अब देखिए, अब ये हमारा आर्ट एंड कल्चर की एक टॉपिक है हमारा लिटरेचर का, ठीक है? ये हमारा लिटरेचर का टॉपिक है, पहला वाला आपको दिख रहा है। इसमें कुछ सब थीम्स हैं, ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बुद्धिस्ट एक हमारी थीम है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक वैदिक थीम है, इनसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है? अब इसी लाइंस पर पहली बात तो आपको यहाँ पर एसोसिएटेड पीवाईक्यूज मिल जाएंगे कि लिटरेचर एक आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट थीम है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी सिमिलर लाइन में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ये एक्सपेक्टेड थीम्स भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ताकि जब आप खुद पढ़ रहे हों, ठीक है, जब आप खुद चीज़ों को पढ़ रहे हो तो आप आर्ट एंड कल्चर को जब पढ़ेंगे तो अब आप कुछ भी नहीं पढ़ने लगेंगे कि आप पपेट्री भी पढ़ने लगें, आप कुछ भी पढ़ने लगें। वो एक तरीका नहीं होता है, ठीक है? स्पेशली जब हम नए नए जुड़े होते हैं तो हमको चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता लगता है, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो ये आपके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएंगी अगर आप स्मार्टली चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत से चीज़ें बन रही हैं। सिमिलरली मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाती हूँ। अब एजुकेशन, एजुकेशन वाले पॉइंट से, ये वैदिक एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन एजुकेशन से 2020 में पूछा गया है, एंशियंट एजुकेशन से पूछा गया है, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स हो गए हमारे। तो अब इससे संबंधित किससे क्वेश्चंस बन सकते हैं? इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट बुद्धिस्ट एजुकेशन की आ सकती है, जैनिज्म की, संस्कृत की। एक जो हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से वाकिफ़ हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, 1857 का रिवोल्ट। ये हमारे सामने क्वेश्चन इससे 2 बार बन चुका है। एक बार 2018 में बना था, एक बार 2023 में बना था, ठीक है? तो इसके एक बार इम्पैक्ट पूछा जा चुका है और एक बार हमसे पूछा जा चुका है इसके आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस। तो हमें ये पता चल गया है कि 1857 का रिवोल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे बन सकते हैं कि जो ये रिवोल्ट था इसका नेचर कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी, इससे संबंधित जो लीडर्स थे उनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? रिवोल्ट जो था इसको प्रथम स्वतंत्रता का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की श्रेणी में रखा जाएगा या नहीं, ठीक है? इसको कल्मिनेशन कहा जा सकता है बिग और स्मॉल लोकल रिबेलियंस का कि नहीं, ठीक है? तो ये वाली हमारी एक्सपेक्टेड थीम्स हमारे सामने आ गई। तो जब आप खुद पढ़ रहे होंगे तो आपकी आधी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि हम 1857 का जब रिवोल्ट पढ़ेंगे तो इन लाइंस पर हमको चीज़ों को कवर करना है। क्योंकि जब वो पेपर बनाता है, जो भी एग्जामिनर होता है, तो वो रैंडमली कुछ भी नहीं उठाता, कुछ एक सेट पैटर्न होता है, एक एग्जामिनर का माइंडसेट होता है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है? और वो हम ऐसे नहीं समझ सकते, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत होती है कि हम चीज़ों को एनालाइज कर सकें, ठीक है? तो वो वाला एनालिसिस का पार्ट आपको ऐसे ईजिली मिल जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। सिमिलरली इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चंस हैं। तो ये जो मैंने आपको ये शेयर करी है ये आपको हिंदी में भी मिलेगी, ये नहीं सोचिएगा कि ये सिर्फ अंग्रेजी में दे दिया मैम ने। तो इसमें के माध्यम से हम क्या प्रोवाइड करेंगे, कितनी वैल्यूएबल चीज़ प्रोवाइड करेंगे, वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? अब मैं एक दूसरी वो जो मैंने ऑलरेडी शेयर करी है उसके माध्यम से थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगी। इसको स्टॉप करते हैं। एक हमारी दूसरी पीडीएफ है, उसको दिखा देती हूँ। चलिए, ये वाली दिख रही है अब आपको? हाँ जी मैम। ठीक है,
देखिए, तो अब हम क्या-क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, वही कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम कवर कैसे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ एक आंसर राइटिंग आप नहीं कर रहे हैं। आप आंसर राइटिंग तो गेन कर ही रहे हैं इससे, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे आपसे जो आंसर भी लिखवाए जाएँगे, वो मोस्ट प्रोबेबल थीम्स पर लिखवाए जाएँगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट और प्रोबेबल थीम्स होंगी, उनको हम कवर करेंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको समझ में आ गया, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है? इससे आपकी जो प्रोबेबल थीम्स हैं मेंस 2024 की, वो आपको पता चल जाएगी। एंड इस जो पूरा हमारा प्रोग्राम है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है करंट अफेयर्स, ठीक है? मेंस के करंट अफेयर्स में हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा सारे जीएस के पेपर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। हो सकता है उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए, वरना आप उन करंट अफेयर्स को इनडायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन फेज वाइज जो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है 2, 4, 6, आई थिंक उससे सब लोग वाकिफ़ हो गए होंगे अभी तक। भाषा हमारी दोनों ही रहेंगी, हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फीडबैक आपको रोज़ दिया जाएगा लिख कर, ठीक है? रिटन फीडबैक दिया जाएगा। एंड उसके साथ मेरी कोशिश रहेगी कि एक ऑडियो के थ्रू कुछ जो भी मुझे सबके आंसर से कुछ ऐसा लगेगा कि कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने की आवश्यकता है, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? एज़ पर द नेसेसिटी, ठीक है? देन एक हम सेशन रखेंगे, ये मैंने इनिशियली नहीं इसमें इंक्लूड किया था, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी-सी टायरिंग होती है और थोड़ा हमको हेल्प की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये वाला फीचर रख दिया है कि 7 से 10 दिन में आप लोगों की प्रोग्रेस के लिए या आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, उनसे संबंधित एक हम गूगल मीट रखेंगे 7 से 10 दिन के पीरियड में, एंड दैट टू 30 से 35 मिनट के लिए, ठीक है? ड्यूरेशन हमारे इस प्रोग्राम की कितनी है? 2 महीने लगभग ये प्रोग्राम चलेगा, 6 हफ्तों का प्रोग्राम, ठीक है? लेकिन जो हमारा ग्रुप है, वो कब तक एग्ज़िस्ट करेगा? वो 5 जुलाई तक एग्ज़िस्ट करेगा, आपके मेंस के बाद उसको हम एंड कर देंगे। एंड इसके साथ देखिए, मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ है, वो इंडिविजुअली हम नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि हमारे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ लोग आ चुके हैं। लेकिन कोई अगर स्प्रिंट 246 प्रोग्राम को जॉइन कर रहा है, तो उसके प्रति हमारी थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम मना नहीं कर रहे हैं कि वो अगर चाहे, तो वो स्प्रिंट की 246 प्रोग्राम के साथ स्प्रिंट मेंस टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकता है, जिसमें उसको मार्किंग वाली इवैल्यूएटेड कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें मैं आपको शेड्यूल ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उससे संबंधित भी मैंने ये चेंज कर दिया है कि उसको 30 मार्च से हम उस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं, मतलब हर संडे को 30 मार्च से हम करेंगे, राइट? तो आई होप मोटी-मोटी आउटलाइन चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब ठीक है, तो ये वाली जो मैंने चीज़ें समझाई हैं, आई होप सबको समझ में आ गई होंगी। ऐसा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऑल्दो हमने थोड़ा-सा उसको इतना ज़्यादा दिमाग लगाकर थोड़ा-सा ऐसा बनाने की कोशिश की है कि लोगों को बेनिफिट हो सके। सिर्फ़ सिमिलर लाइन्स पे जैसे सब लोग करते हैं कि 2-2 क्वेश्चंस लिखवा दें, सिर्फ़ आंसर राइटिंग करवा दें, वो ना कर कर हमने अपने लिए ही हेडेक क्रिएट कर लिया है, बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगाकर कि लोगों का बेनिफिट ज़्यादा हो सके, ठीक है? इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत आधी अच्छा। हाँ, धन्यवाद। क्योंकि इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो मुझसे समझ ही नहीं पा रहे कि मैम 246 है क्या? ऐसा क्या 246 में आ गया है? ठीक है? तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा सबको क्लैरिटी मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आई थिंक मिल गई होगी। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। येस, विवेक बताइए। हेलो मैम, हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप स्टार्टिंग में बोले कि 40 मिनट्स आप दोगे और अगर मान लीजिए टॉपिक तैयार नहीं है तो क्वेश्चन देख के पहले तैयार करके फिर हम लोग आंसर लिखेंगे, है ना? तो अभी मैम मेरा नोट्स वगैरह कुछ प्रिपेयर नहीं है और क्योंकि ये 6 वीक्स का प्रोग्राम है तो आगे आगे चल के आपने बोला है कि जो फिक्स टाइम है उतने टाइम में ही लिखना है, मतलब टाइम कम हो जाएगा। तो मैम जो आप क्वेश्चन दोगे और अभी हम नोट्स भी बना रहे हैं और उस टॉपिक पे पढ़ के लिखना रहेगा, तो मतलब वो किस तरीके से होगा? जब टाइम कम हो जाएगा तब तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा ना, फिर या तो क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो फिर मैम फिर कैसे करेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है। देखिए, फ़िलहाल के लिए तो हमारे 2 क्वेश्चंस वाली जो चीज़ें रहेंगी, ठीक है? उसमें तो आपके पास 40 मिनट का टाइम है, जिसमें हम 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा देंगे, तो 1 घंटे में आप चीज़ों को पढ़कर कर सकते हैं। धीमे-धीमे, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग की भी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है? तो जितना भी आप पढ़ लेंगे, उससे रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा होगा, तो हम आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? ताकि आप, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम आपको पूरा दिन दे दें। हमारा जो एक और इस प्रोसेस के थ्रू एक काम करने की कोशिश है कि आपकी जो स्पीड है वो भी एनहांस हो, एक डिसिप्लिन्ड वे में हम चीज़ों को कर सकें।
क्योंकि हम ये भी करेंगे कि ग्रुप को पूरे दिन खुला नहीं रखेंगे, कुछ टाइम पीरियड के लिए ग्रुप खुलेगा जिसमें आपको अपने आंसर सेंड करने हैं, फिर हम ग्रुप को बंद कर देंगे। फिर जब आपको फीडबैक दिया जाएगा और आपको उसमें कुछ क्वेरी होगी तो उसको हम एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे। लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग 2024 वाले को ही एम कर रहे हैं, तो उसके लिए डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए हमने कुछ टाइम लिमिट रख रखी है, वो हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर देंगे अगर हमको ऐसा आवश्यकता महसूस होगी कि लोग नहीं कर पा रहे, उनकी चीज़ें नहीं कंप्लीट है तो। ठीक है, ओके मैम, ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। UDCR 7 बताइए। हेलो मैम। हाँ, हेलो। डेली बेसिस पे मिलेगा, वीकली सॉरी, बेसिस पे? मुझे आपकी आवाज़ स्टार्टिंग में आई नहीं, फिर से बोलिएगा। मैम करंट अफेयर्स जो आप प्रोवाइड करेंगी वो हाँ। डेली बेसिस पे होगा या वीकली बेसिस पे नहीं, होगा, अभी कैसे? अभी डेली बेसिस पे नहीं होगा। बिफोर द एंड ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि 2 महीने का प्रोग्राम है, उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा, तो एंड होते होते आपको धीमे धीमे करंट अफेयर्स मिलने लगेंगे, इनिशियली नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके मैम, तो वो थीमेटिक होगा? हाँ, थीम वाइज करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के 6 के 6। ठीक है मैम, एक चीज और पूछनी थी मैम, अभी इस वक्त हम न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल वगैरह है वो सब कवर करें या फिर मतलब नहीं पढ़ें वो सब? अच्छा, थोड़ा सा देखो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आधे पौन घंटे का न्यूज़पेपर पढ़कर हम चीज़ों को अगर गेन कर सकते हैं तो करें। अदरवाइज अगर हमारे बिल्कुल ही हम इनिशियल स्टेज पे हैं, हमको कुछ भी सारे नोट्स बनाने हैं, तो हम न्यूज़पेपर्स को फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं और करंट अफेयर्स के थ्रू चीज़ों को कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हम चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम न्यूज़पेपर हमेशा से पढ़ते रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब आई हैव रिटन तो उसको टाइम, यूपीएससी का मेंस, तो तो उस फिर हिसाब टाइम से। रिड्यूस कर दो, क्योंकि न्यूज़पेपर जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तो हम कुछ कुछ नए पॉइंट्स, कुछ कुछ चीज़ें वो हमें रह जाती हैं याद, तो टाइम रिड्यूस कर दो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ठीक है, अभी एटलीस्ट 2 महीने तो पढ़ो, उसके एंड में जो 2 महीने हैं उसमें छोड़ देना। ठीक ठीक है, है, थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। राजेश बताइए। मैम मेरा डाउट वही था कि फुल लेंथ टेस्ट के बीच में एक एक वीक का टाइम है, तो जैसे अभी कुछ प्रिपेयर नहीं है तो एक वीक में कैसे करेंगे? देखिए राजेश, वो हमने एक्चुअली कर दिया है आप लोगों के लिए कि हम 30 मार्च से शुरू कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये हमने इनिशियली पहले 16 मार्च से था, लेकिन फिर हम उसको 30 मार्च से इसीलिए कर रहे हैं कि लोग थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लेंगे जब तक, तो एक एक हफ्ते में हमारे चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, फिर बाद में तो वो पहले 9 मार्च से था ना, वो मैंने देखा था 9 से 16 फिर वो था। हाँ, तो नहीं उस नहीं वजह से नहीं, मैंने चेंज कर दिया है, वो 30 मार्च से कर दिया है। गुड अच्छा इवनिंग मैम। ठीक है मैम, हाँ, फिर शेड्यूल ठीक चेंज कर दिया, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, वरना मैं यहाँ पर भी शेड्यूल शेयर कर दूँ, रीशेयर कर दूँ। है। एक बार शेड्यूल ना, वो दोनों का थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था क्योंकि अलग अलग ना कई बार आई थी पीडीएफ वो। हाँ, नहीं, थोड़ा मैं शेड्यूल एक बार शेयर कर दूंगी, वहाँ पर हमने चेंज कर दिया है, हम 30 मार्च से फुल लेंथ पेपर्स करेंगे। ठीक है, तब तक तो चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी और एक एक हफ्ते का गैप रहेगा, तब तो फिर उतनी मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी अगर मेंस देना है तो। तब तक तो ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। चलिए, और कौन बचा? किसी के और कोई क्वेश्चन है? यस रुचि बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी क्वेरी है, मतलब 82 प्लस होने के बाद भी मतलब मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, तो मतलब वही डाउट हो रहा था मुझे बार बार कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए। मैंने आपके लिए मैसेज भी किया था। देखो रुचि, ये But, सेशन बात नहीं हो पाई। हमारा जी, स्पेसिफिकली जी। स्प्रिंट 246 के लिए। ठीक है, बाकी क्वेरीज में एड्रेस नहीं कर रही हूँ फिलहाल, और ये बहुत लोगों के जी। साथ है और इसका आंसर आयोग ही दे सकता है, इसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती कि ये क्यों हुआ। एक बार हम देखें कहीं हम सीसैट में तो नहीं फेल हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने मार्क्स अपने गलत तो नहीं कैलकुलेट किए, ऊपर से जो 10-12 क्वेश्चंस का परिवर्तन से हेरफेर हो गया है, उसके लिए देयर इज नो जस्टिफिकेशन। कुछ भी हो सकता है, हम क्या कर आए हैं वो कोई बता नहीं सकता। ठीक है, यस मैम। तो मैम वही मतलब मुझे पूछना था कि मतलब अभी जो आपने मेंस का बोल रही थी ना, तो फिर वो मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो 2025 वाले हैं वो भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने बोल जी। रखी है। अगर ऑब्वियसली उनको अपने अंदर लग रहा है कि वो इतना डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जितने भगवान की दया से काफ़ी लोगों का निकला है इस बार, और उनमें से आधी जनता ऐसी है जिसको आइडिया ही नहीं है, तो हम उस पोजीशन में ना आए, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम अभी से अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो आंसर राइटिंग अगर हम एक बार सीख जाते हैं, आंसर राइटिंग में हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है और हमें इतनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिल जाएंगी, तो वो हमारी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इफ़ यू विश यू कैन जॉइन। ठीक है,
यस। मतलब मुझे आता नहीं है कुछ भी, मतलब आंसर राइटिंग का ए भी नहीं पता है, बस ये मान लीजिए आप। देखो, तो शुरुआत तो करनी पड़ती है ना, पहले तो आंसर तो लिखना पड़ेगा ना कि कुछ आए। यस। ठीक है, तभी कोई इंसान बताएगा कि अच्छा ऐसे लिखा है तो ऐसे करो। ठीक है, तो शुरुआत तो जी सबके जी। लिए ही सबको करनी पड़ती है एक ना एक दिन। तो क्यों वेट करना किसी चीज़ का, स्टार्ट नाउ। ठीक है, जी मैम, कब से स्टार्ट होना है मैम आज ही से शुरू हो आंसर गया है, तो राइटिंग? आज मैं फिलहाल ये सेशन ले रही हूँ। कल से हम फुल फ्लेज्ड वे में शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, तो मैम मैं कल पेमेंट पक्का कर दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। अर्जुन बताइए। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, you told about that current affairs thematic based. तो उसमें आप मेंस 365 से भी कंटेंट लेके कवर करेंगे या it would be on your analysis and research basis? देखिए, जितने भी करंट अफेयर्स, हम किसी एक सोर्स को नहीं फॉलो करेंगे ऑब्वियसली। मेन 365 को हम ऐसा नहीं है मेन 365 से उठाकर चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर देंगे नहीं जितने। मतलब आप उससे आइडिया लेकर करेंगे मतलब या उससे कंटेंट को इंक्लूड भी करेंगे? कंटेंट को हम ऐसा इंक्लूड नहीं करेंगे, और टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो हर मैगजीन कवर करती है। मेन 365 ने भी कवर किया होगा, और जितने भी तमाम और जो प्रोवाइड कर रहे हैं। हम यूपी बेसिस में जिस हिसाब से पैटर्न रहा है, जिस हिसाब से करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस रही है, उसको एनालाइज कर कर जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्योंकि मेन 365 इज़ नो डाउट गुड, लेकिन वो यूपीएससी के हिसाब से है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं, सब नहीं पढ़ना होता है, राइट। तो हमको यूपी पीसेस पर फोकस करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स इंपॉर्टेंट प्रोबेबल है और बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और अगर मैं एग्जाम दूँ तो मुझे क्या सही लगेगा, उस हिसाब से चूज कर कर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अपनी तरफ से बेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आई एम 100% श्योर वो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा। बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, All right, ma'am. And what about ethics and Hindi in this sprint course? देखो, हिंदी तो हमने नहीं इंक्लूड किया है। जीएस के पेपर में एथिक्स भी आता है, तो जीएस इंक्लूडेड है उसमें। हम जीएस के क्वेश्चंस भी करवाएंगे, वो सॉरी एथिक्स के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। हिंदी और एसए के लिए मैंने कोई भी ऐसे प्रोग्राम में चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि मैं उसकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी वो मैं यूट्यूब में बता दूंगी, और मुझे लगता है कि अगर उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे अपने एंड पर भी तो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में हमको उनको फॉलो करना पड़ेगा। कई बार हम 20-20 हज़ार रुपये देकर लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन तब भी हम फॉलो नहीं करते, और कई बार हम बिना रुपये दिए खुद ही अगर करने की कोशिश करें तो हम कर सकते हैं, राइट। तो एथिक्स और ऐसे समथिंग जो अपने लेवल पर की जा सकती है, उसके लिए मैं स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, All right, thank you, ma'am. चलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन है? चलो, तो सबको क्लैरिटी मिल गई है हम कैसे करेंगे। कल से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, कल से आपको चीज़ें बता दी जाएंगी, जो हमारा शेड्यूल है वो चलेगा। दिन में हम 4 दिन प्रोग्राम करेंगे, और दिन में हम कौन कौन से डेज डिसाइड करेंगे, कौन सा हम गैप प्रोवाइड करेंगे, वो आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो थोड़ा सा रेडी हो जाइए, गियर अप हो जाइए मेहनत करने के लिए। आपने मुझे ज्वाइन किया है तो मैं चाहती हूँ कि आपका निकले, तो मेहनत लेकिन आपको करनी पड़ेगी, और आपको गाइडेंस मेरी तरफ से पूरा जितना भी सहयोग हो सकता है पूरा मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से मैं अगर 100% दे रही हूँ तो आपको देना है 200%। ठीक है, पक्का मैम। यस, वेरी गुड, दैट शुड बी द स्पिरिट। चलिए, ठीक है, तो कल फिर मैं आपको प्रोवाइड। मैम इवनिंग नहीं होगा मैं टाइमिंग 7 बजे की सोच रही हूँ। बाकी एक बार मैं सोच रही हूँ कि वो भी करवा लेते हैं, पोल करवा लेते हैं, जो मेजॉरिटी कहेगी उसको हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। ओके मैम। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक नई शुरुआत किया है, नया ग्रुप ज्वाइन किया है, तो थोड़े से मोटिवेशन के साथ कीजिएगा, और कहीं पर भी कोई भी समस्या होगी तो फिर उसके लिए मैं हूँ, डोंट वरी। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओके एवरीवन, बाय बाय। ओके, बाय मैम।